हेलो बच्चों। तो आज जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट का पहला दिन था और शिफ्ट वन में जो पेपर आया उसमें बच्चों से बात करके ऐसा समझ में आ रहा है कि पेपर जो एक एनटीए का नॉर्मल पेपर होता है ऑन इजियर साइड, बहुत उससे डिफरेंट पेपर था। ये पेपर आप 22 जनवरी का शिफ्ट जैसा मान सकते हैं, लास्ट ईयर का, है ना, जिसमें केमिस्ट्री जनरली बच्चों की 40 मिनट में जो हो जाती थी वो इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इनऑर्गेनिक के सवाल बहुत सारे आए और 8-10 सवाल बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक के थे जिसमें ऑप्शंस भी बहुत बहुत सारे दिए हुए थे, 6-6 7-7 ऑप्शन, उसमें भी अलग अलग चैप्टर का, अलग अलग कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट। तो एक सिंगल कॉन्सेप्ट से सवाल टिक कर दो ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण हुआ क्या, बच्चे 40 मिनट में केमिस्ट्री नहीं कर पाए। इसका इफेक्ट मैथ्स पे दिखाई दिया। मैथ्स में सवाल जो थोड़े आसान भी आए थे वो भी बच्चों का टाइम के कारण छूटा। मैथ्स अगेन जनरली जैसी आती है थोड़ी लेंदी साइड पे बच्चों को मैथ्स लगी, हालांकि उसमें भी चैप्टर का कवरेज लगभग बैलेंस टाइप का पेपर ही दिखाई दिया। फिजिक्स की जहां तक बात करें, फिजिक्स में कुछ बच्चे ऐसे बता रहे थे कि सर लगभग 25 चैप्टर उन्होंने टच कर लिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 18 चैप्टर पढ़ के गए या 19 चैप्टर पढ़ के गए और आपने अच्छा स्कोर कर लिया। कहने का मतलब पेपर में पूरा जो सिलेबस है जेई एनटीए का मेंस का, उसमें उन्होंने को पूरा बैलेंस करा है पेपर को, है ना। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम इतना अच्छा नहीं गया है, आपको लगता है कि आपको 99 परसेंटाइल लानी है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट बचा है और ईसरल ने लॉन्च किया है आपके लिए एक बाउंस बैक कोर्स। इस बाउंस बैक कोर्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे लाइव लेक्चर्स में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। अगर आप इस बाउंस बैक कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक आप अपनी परसेंटाइल को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको ये डाउट है कि सर क्या ये पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल बच्चों ने बाउंस बैक कोर्स के थ्रू अपने आप को एक्चुअली में बाउंस बैक किया है। चाहे आप एग्जांपल ले ले अमन का 26 परसेंटाइल से आईआईटी बॉम्बे, आर्या का 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर, चाहे साहित्य हो 16 परसेंटाइल भाई साहब फर्स्ट अटेम्प्ट में और फाइनली 99.31%, वैसे ही अक्षत हो या ईशान। मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है, बच्चों ने करके दिखाया है। आप बिल्कुल भी हतोत्साह ना हो, आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया हो, आप बाउंस बैक कोर्स को ज्वाइन करके इसको अच्छा कर सकते हैं। और अगर जहां तक बात करें, वापस आते हैं जेईई मेंस पे, 99 परसेंटाइल की बात करें तो ये रफली 170-160 के आसपास का रहना चाहिए फिगर 99 परसेंटाइल के लिए। अगला शिफ्ट कैसा होगा कुछ नहीं कह सकते, पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल रह रहा है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स टॉपिक वाइज अगर बात करें तो फिजिक्स में जैसे कि हर बार होता था, आई थिंक 70-80 के आसपास 99 परसेंटाइल आएगी। मैथ्स में भी लगभग वही 60 मार्क्स जो जनरली हर बार रहता था। केमिस्ट्री में इस बार मुझे लगता है 65 से ज्यादा या 70 से ज्यादा नहीं जाने वाला 99 परसेंटाइल, क्योंकि केमिस्ट्री में जो इस बार इन्होंने तांडव किया है ना, वो देखने लायक था। ऑल द बेस्ट।